वंदे मातरम। जो आज का विषय है वो सावित्री की एक पंक्ति है, एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज फेल्ट अपॉन अवर लाइव्स। एक आउटस्ट्रेच्ड हैंड, हाथ है। आउटस्ट्रेच से ये आता है कि जो जिसका हाथ है वो कहीं और है, पीछे है, लेकिन उसका हाथ वो फैला करके हमको पकड़े हुए है। अगर इसको हम केवल लाइन लाइन देखें तो स्पष्ट ही ये भगवान का हाथ एक इंट्यूटिव सेंस आता है जो हम सबके जीवन में चलता है, हमको पकड़ के रखता है। लेकिन स्वाभाविक है कि एक प्रश्न उठता है कि लेकिन हम जीवन में बहुत कुछ होता है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड कहाँ है। इवन उनके जीवन में भी जो डिवोटी हैं, डिसाइपल हैं, अप डाउन बहुत कुछ होता है, अघटन घटना। तो इसीलिए अब इसके लिए हमको पूरे इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। ये जो पैसेज है श्री अरविंद की सभी राइटिंग्स के साथ, और खासकर ये 1 लाइन 2 लाइन्स, उसके बैकग्राउंड में जब हम जाते हैं कंटेक्स्ट और उसके फोरग्राउंड में कि आउटस्ट्रेच्ड हैंड के पहले क्या है और उसके बाद में क्या है, तो वो सब कुछ स्पष्ट होता है। तो ये बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज, वह रहस्य जो मन और इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, तो इसीलिए वो सीक्रेट है। हम जीवन को बाहर से देखते हैं, इंद्रियों से देखते हैं, घटनाओं को अपने मन से पढ़ते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन ये वह ज्ञान है जो इसके द्वारा हम जान नहीं सकते हैं। तो इसको जानने का क्या तरीका है? एक तो भगवान से एक हो जाना, उस विजडम के साथ एक हो जाना, और दूसरा तरीका है कि वह विजडम जब तक हम एक नहीं होते हैं तो वह हमको बता रहे हैं कि देखो जीवन में ये हो रहा है, तो उसको हम लोग रिसीव करके उसके अनुसार जीवन को समझ के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कैंटो है ये बहुत अद्भुत कैंटो है। वैसे भी इस पर शायद पहले भी हम लोग बात किए हैं, और बहुत सारे इसमें रहस्य हैं जो केवल एक कैंटो जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अब ये जो लाइन है ये प्रारंभ कहाँ से होती है? ये प्रारंभ होती है जहाँ श्री अरविंद बता रहे हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। आधा अधूरा जीवन है, उसको ज्वाइन करना है, ये असल चीज चल रहा है। उसके भी पीछे क्यों ये सेपरेट हुआ, अलग क्यों हुआ, किस प्रयोजन से हुआ, वो सब बताते हैं। लेकिन इसका जो मुख्य इस पैसेज का प्रारंभ 2 पेज पहले होता है, पेज 57 पर। 2 are the ends of the mysterious plan. Mysterious plan. इसको कुछ लोग जब श्री अरविंदो का इतना पूरा एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस पढ़ते हैं तो परेशान भी हो जाते हैं कि अरे, लेकिन कुछ के लिए ये टॉनिक है। मिस्ट्री कहते हैं जीवन बिना मिस्ट्री के जॉय नहीं रहेगा। मिस्ट्री है, ये मिस्टीरियस प्लान है। क्या मिस्टीरियस प्लान है? तो 2 आर दी एंड्स। ये मिस्टीरियस प्लान एक एंड है जहां वही सुप्रीम चेतना एकदम अपना ऑपोजिट जैसे बन गई है, और दूसरा जहां वो अपने शुद्ध परम चैतन्य में विद्यमान है। 2 एंड्स बताने के बाद अब श्री अरविंद बता रहे हमको ऊपर के एंड से प्रारंभ कर रहे हैं, और उसमें एक लंबा पैसेज है जिसमें वो बताते हैं कि वहाँ पर गार्जियंस ऑफ ट्रूथ हैं, जिनको हम लोग अगर अपने आमतौर की भाषा में कहें तो वो देव जो सब देवताओं के ऊपर, वेदों में इनकी बात कही गई है, गार्जियंस ऑफ द सन, उसमें वरुण, मित्र, भग, अग्नि, ये ऊपर में विद्यमान है, आर्यमन। और ये हमको ईजिली नहीं जाने देते हैं आगे, वो देखते हैं टेस्ट करके तैयार है कि नहीं। नहीं तो अगर प्रीमेच्योरली हम लोग जाएंगे सूर्य की तरफ तो हमारा हाल संपाति जैसा होगा
कि हमार देख तो पाएंगे हम, क्योंकि सूर्य से पोषित हो गया। संपाति के बारे में कहते हैं कि इतना 100 योजन दूर देख लेता था। तो वही बताता है माता सीता कहाँ है, लेकिन पंख जल गए हैं। तो हम लोग का भी अगर प्रीमेच्योरली जाएंगे तो ऐसे ही हाल होगा, देख पाएंगे लेकिन चल नहीं पाएंगे। ये बहुत जगह ये, तो वो लोग इतना आसानी से जाने नहीं देते हैं। बाद में श्री अरबिंदो इसको एक सुंदर रूप दे देते हैं, द 4 ग्रेट गॉडेसेस। और वहाँ पर वो बताते हैं कि कैसे ये चारों प्रिपेयर करते हैं हमको, पहले इंडिविजुअली फिर मिलके, पूरा जब उनका चारों का हारमोनियस वर्किंग हमारे अंदर हो जाता है, देन वी आर रेडी फॉर द सुपरामेंटल ट्रूथ। तो उसी चीज को टू आर द एंड्स, तो जो ओवर माइंड का स्थान है, गेट्स ऑफ द सन, क्रिएटर के द्वार के बाहर, ईजियर, क्योंकि सुपर माइंड इज क्रिएटर विदाउट वेल्स, इन वन सिंपल वर्ड। बाकी समय भी क्रिएटर से लोग मिले, लेकिन वेल्स के थ्रू, वो वेल्स खोलने से समाप्त हो जाएंगे। तो क्रिएटर के पास जाना है, तो यहाँ पर ये 4 खड़े हैं, और ये कैसे एक्ट करते हैं हमारे जीवन में, लंबा पैसेज। और उसमें नेक्स्ट पेज पर वो बताते हैं कि बहुत बार ये जो ग्रेट गॉड्स गॉडेसेस हैं, वो ऐसे एक्ट करते हैं कि हमको लगता है हृदयहीन है, ना कोई प्रार्थना सुनते हैं, ना कोई, वो उस हिसाब से चलते हैं जैसे उनको ऊपर से आदेश है। वो ये नहीं देखते हैं कि अरे इसका जीवन में ये हो जाएगा तो क्या होगा, समस्या हो जाएगा, ऐसे नहीं एक्ट करते हैं। और वो बहुत सुंदर पैसेज है, उसको भी हमको देखना चाहिए। पेज 58 पर बहुत लंबा पैसेज है, और उसमें बताते हैं कि वो हमारा बाटर, ब्राइब, इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, सोना का पॉट रख दूंगा। अभी सुन रहा था मैं, सोना का पॉट, लोग शनि देवता प्रसन्न, शनि देवता तो जस्टिस के देवता हैं, आप उनको ब्राइब कैसे करोगे? वो तो न्याय के देवता है, आप उनको ब्राइब नहीं कर सकते। ऑल बाटर, क्योंकि अगर उनको आप ब्राइब कर सकोगे तो सृष्टि के अंदर असंतुलन हो जाएगा। ऑल बाटर एंड ब्राइब दे रिफ्यूज। वो छोटे मोटे देवता होते हैं, उनको आप थोड़ा कर दिए और वो खुश हो गए, लेकिन ये जो होते हैं एकदम साइनलेस ईथर में। अब लाइन 450, द इमॉर्टल सीज नॉट एज वी वेनली सी, उसके ऊपर भी हम लोग 2-3 लाइन पढ़ सकते हैं। अलाइव टू द ट्रूथ दैट ड्वेल्स इन गॉड्स एक्सट्रीम्स। ये जो उच्च देवता हैं, शुद्र देवता नहीं, उच्च देवता, ये जानते हैं कि अंधकार में भी एक सत्य ऑपरेट कर रहा है। जब हमको नहीं दिखाई देता है कि भगवान कहाँ है, तो ऐसे नहीं भगवान झट से आ जाते हैं। ये देवता लोग उसमें भी, क्योंकि उनको पता है इससे युद्ध करके, पोषित होकर के ही ये आगे जाने का अधिकारी बनेगा। आश्रम में एक व्यक्ति था, जो कोई अगर आता था मिलने तो वो सब उल्टा पुल्टा बोलता था आश्रम के बारे में, इसके बारे में। तो डिसाइपल ने कहा, इसको आपने रखा क्यों है माता जी? इसको क्यों रखा है आपने? आपको मालूम है सब उल्टा पुल्टा बोलता है। माँ बोली, हाँ मुझे मालूम है। क्यों रखा है? माँ हंसते बोलती, इसका मतलब खाली सिंसियर लोग मेरे पास आएंगे। बताइए, ये रोल टू प्ले। जो उसका बात सुन के चला गया, उसको क्या बोलते हैं? कान का कच्चा। तो माँ कहती, हाँ इसका मतलब है केवल जो सिंसियर होगा ना, वो यहां तक आएगा मेरे पास, क्योंकि वो इसका बात से भ्रमित नहीं होगा। वो ये दृढ़ लेके आए कि मुझे वहां जाना है, कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा। तो अलाइव टू द ट्रूथ दैट ड्वेल्स इन गॉड्स एक्सट्रीम्स, द स्लो आउटकम ऑफ द लॉन्ग, अवेक टू अ मोशन ऑफ ऑल सीइंग फोर्स। ओमनीसियंस भगवान का, वो ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंस, जहां लगता है कि एकदम भगवान कहाँ है, हमको अकेले छोड़ दिए, वहां भी वो काम कर रहा है।
जैसे बहुत बार जब बच्चे स्कूल में जाते हैं और रोते हैं, माँ का कलेजा, उफ मेरा बच्चा, उसको मैं छोड़ के आई हूँ। माँ ठीक से घर में बहुत अनमनस्क रहती है, लेकिन ये नहीं करती है कि जा करके बच्चा को उठा के ले आए। और बच्चा अगर 3 दिन बाद बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा स्कूल, माँ हाथ पकड़ के चलो, वो रो रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरी माँ क्रूएल है। पिता, वो सोचता था मेरे पिता तो सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं, लेकिन वो स्कूल से मेरे को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं। तो जो ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंस ऑफ गॉड, ऑल सीइंग फोर्स, वो जो काम कर रही है, जैसे हम लोग देखते हैं महाभारत में पांडवों के साथ हुआ, तो कृष्ण जी ने ये नहीं बोला अच्छा तुम शकुनी से हार गए तो बदमाश था, चलो अभी हम लोग चल के चढ़ाई करते हैं। ये नहीं करते हैं श्री कृष्ण। 13 years एग्जाइल में, जबकि उनका कोई दोष नहीं था, कोई भी दोष नहीं था। देखे तो एकदम सब 5 out of 5 टिक मार्क करेक्ट। लेकिन क्यों ऐसा होता है? इसलिए होता है कि बात ये नहीं कि अभी वो कौरवों को हरा देंगे, वो तो सब निर्धारित है। लेकिन जब कौरवों को हराने के बाद पांडव सिंहासन पर बैठेंगे, तो ये कहीं वही भूल तो नहीं करेंगे जो कौरव कर चुके हैं। तो इस तप से तैयार होकर के जब युधिष्ठिर आते हैं तो वो धर्मनिष्ठ राजा बनते हैं। अगर वो इससे नहीं गुजर के आए होते, जनमानस का पीड़ा, तो ये एक प्लान है। बाहर से दिख रहा है शकुनी ने हरा दिया, भीतर भीतर कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, चलो जाओ तुम लोग थोड़ा तपस्या करके आओ। तो यहां पर उसका वर्णन है, एंड द अनएक्सपेक्टेड गुड फ्रॉम वोफुल डीड्स। ऐसे गुड जो हमको लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, लेकिन उससे भी अंदर में कोई नई चीज प्रकट होती है, एक नई संभावना प्रकट होती है। जब चैलेंजेस आते हैं जीवन में, कोई बच्चा जो जीवन भर घर में रहता है, वो लाइफ में कैसे प्रोग्रेस करेगा। और वोफुल डीड्स, एक द्रौपदी का चीरहरण, पूरे एक ऐसा साम्राज्य जो विनाश के कगार पर खड़ा था, उसको समाप्ति का लास्ट उसमें ले आता है। अभिमन्यु का वध, अभिमन्यु को इमॉर्टल कर देता है। वो फुल डीड अगर उसको देखें तो लगता है कितना विभत्स है ये, कितना दुख हुआ होगा उस समय। और सब कृष्ण जी के सहयोगी थे, कैसा उनको लगा होगा, अरे ये तो भगवान है लोग कहते हैं, इसका तो इतना बुरा तरह डेथ हुआ। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु के नाम से शौर्य को डिफाइन किया जाएगा। यह अभिमन्यु का चॉइस था। कोई ये नहीं कहता अर्जुन जैसा शौर्य जब भी कोई क्राइटेरिया, अभिमन्यु। सो गुड थ्रू वोफुल डीड्स द इमॉर्टल सीज नॉट एज वी वेनली सी, ही लुक्स ऑन हिडन एस्पेक्ट्स एंड स्क्रीन पावर्स, ही नोज द लॉ एंड नेचुरल लाइन ऑफ थिंग्स। वो देखते हैं कि अंदर में इसको किस किस द्वार से गुजर करके तपना है। हरिश्चंद्र राजा का कहानी हम पढ़ते हैं, इतना सुंदर कहानी है राजा हरिश्चंद्र का। अगर हम कहानी सुने तो बचपन में सुने होंगे लोग, दिल कांप जाता है, हे भगवान ऐसा परीक्षा। अब क्यों उसका परीक्षा? क्योंकि उसने अपने जीवन में सत्य का प्रण लिया है। सत्य का प्रण तो माता जी कहती है ट्रूथ इज ए हार्ड एंड डिफिकल्ट कॉन्क्वेस्ट। वो तो पहले ही शुरू में कह सकता था, जब विश्वामित्र आए थे कि कुछ पता नहीं, मैं सपना में दिया था आपको, सपना सच होता है क्या, आप क्यों आ गए हमसे लेने के लिए, बात खत्म, मैटर क्लोज्ड। लेकिन हरिश्चंद्र उसका अंतिम पॉइंट तक जाते हैं, जिसके कारण हम लोग जैसा सुनते हैं कि वो घाट उनके नाम से हो जाता है, और कहते हैं कि वहाँ पर जो भी देह त्यागेगा वो सीधा मोक्ष को जाएगा। उनके एक व्यक्ति का तपस्या, वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड। उन्होंने एक चीज में परफेक्शन, जिसका पावर इतना है कि आने वाले समय के लिए उन्होंने सबका मार्ग खोला। अनड्रिवन by brief life's will to act, unharassed by the spur of pity and fear, he makes no haste to untie the cosmic knot.
हम लोग चाहते हैं जल्दी से सब हो जाए, ये समस्या सॉल्व हो जाए. कभी कभी पूरे जीवन नहीं होता है सॉल्व. अनड्रिवन बाई ब्रीफ लाइफ्स विल टू एक्ट. मैं एक बहुत लोगों के जीवन से, तो थोड़ा प्रोफेशन भी है और काम भी है. तो एक व्यक्ति के जीवन को मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा, बहुत ही अच्छे साधक. उनके जीवन में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं कांटा, दंश, कि उनका पुत्र, जिसको यहाँ तक कि माँ ने कहा टेक केयर ऑफ हिम, ही इज वेरी स्पेशल. तो अब स्पेशल का मतलब क्या होता है कि इसको जो एक्सेप्शनल पॉसिबिलिटी मतलब एक्सेप्शनल डिफिकल्टी ऑल्सो. अब हुआ, एक समय चला गया और पता नहीं क्या हुआ माइंड में कि उसका द्वेष हो गया अपने पिता के साथ. जो बच्चा जिसको सब लोग मेरा सबसे स्पेशल समझते थे, उसके अंदर द्वेष हो गया. ऐसा द्वेष की बातचीत बंद. और ये बहुत जाने माने साधक, अब किसी को बता नहीं सकते. मुझे मालूम है, शेयर करते थे और थोड़ा मैं ब्रिजिंग भी किया दोनों के बीच में जाके. लेकिन देखिए कैसे होता है जीवन का एक. फिर अल्टीमेटली लास्ट में जब वो साधक अपना शरीर पूरा किए, पूरा एज जी करके माँ की सेवा किए, उनके जाने के 6 महीना के बाद पता नहीं क्या हुआ, चक्र घुमा कि ये पूरा दुनिया घूम के वापस आ गया और पूरा तरह माँ से जुड़ गया. और उनके जाने के बाद जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं हुए, अब लोग सोच सकते हैं कि अरे काश वो 1-2 साल और रुक जाते, देख लेते होम कमिंग. लेकिन साथ ही और पेनफुल इवेंट्स हुए जो वो देखते तो उनको बहुत दुख होता. लेकिन उनका जाना मानो प्रेसिपिटेट किया इसका आना. कुछ हुआ अंदर में. तो वो जो इमॉर्टल्स, जो देवता हैं, जो उच्च देवता, वो इमॉर्टल हैं. यहाँ जो स्ट्रेस है, इमॉर्टल्स, वो मृत्यु से भ्रमित नहीं होते. हम मृत्यु से भ्रमित होते हैं. अरे मर गया, अरे मरा नहीं. हम लोग तो खासकर जानते हैं कि ये तो यात्रा चलती है आगे. एक लेडी थी जो बहुत उल्टा पुल्टा बोलती थी और माता जी लेकिन उससे बहुत स्नेह करती थी. तो किसी ने पूछा, माँ आप इसको इतना स्नेह क्यों देते हैं? माँ ने कहा, ये अपने पूर्व जन्म में बहुत पीड़ा सह चुकी है, इसका पीड़ा का कोटा पूरा हो गया है. टैक्स दे दिया है इसने, नाइट का टैक्स हो चुका है पूरा. अब तो वो उनका जो व्यवहार था वो इस पर नहीं बेस्ड था बाहर से. उनका व्यवहार इस पर बेस्ड था क्योंकि उनको ज्ञान है कि ये दे चुकी अपना टैक्स. अब ये जो भी करेगी भगवान का अहेतु की कृपा है इसके साथ. और लोगों को नहीं समझ आता था कि ऐसा क्यों है. एकदम अनकंडीशनल सुरक्षा. एक और साधक के साथ जिनको ड्रिंकिंग का आदत हो गया था बहुत, और माँ ने उससे कहा, लोगों ने इसको आपने यहाँ क्यों रखा है? तो माँ कहती, ये पता है अगर ये हिमालय चला जाता बहुत बड़ा योगी होता, लेकिन इसने इस समस्या को अपने चेतना के अंदर लिया है. मैं जानती हूँ. अब ये मतलब नहीं है इसका कि जो भी ड्रिंक कर रहा है मैंने इस समस्या को अपने अंदर लिया है, ये मतलब नहीं है. ड्रिंकिंग इज बैड, माँ ने मना किया है इसका, लेकिन वो अंदर की सत्य को देख सकती थी. हम भगवान को डिसीव नहीं कर सकते. और द वर्ल्ड स्टोन जारिंग हार्ट टू रिकंसाइल. जल्दबाजी नहीं करते हैं कि वो पीड़ा में, देखिए माता सीता धरती में चले जाते हैं, वो तो स्वयं भगवान है. लेकिन ऐसा नहीं करते हैं जल्दबाजी, अरे इतना रो रहा है चलो इनको मिला दो. ऐसा नहीं करते हैं भगवान. क्यों नहीं करते हैं? वो विजडम, क्योंकि वो हिडन एस्पेक्ट्स और पावर्स को देखते हैं, उन संभावनाओं को देखते हैं जो आने वाले समय में फलित होंगी. अब यहाँ पर ये शुरू होता है पैसेज कि ऐसा अगर है तो हमारे जीवन में क्या है, कोई सहायता है? क्योंकि उनके बारे में तो बोल दिया, ये जो उच्च देवता, ये कौन से देवता है? न्याय, ये कर्म, जो हम लोग कहते हैं ना भाग्य, भाग्य को, ये लॉ ऑफ कर्मा, ये भाग्य को निर्धारित करते हैं. इनका काम केवल ये है. भाग्य मतलब
जितने भी हिडन फोर्सेस हैं उनके थ्रू वो भाग्य का थ्रेड वीव करते हैं. आप उनको ये नहीं कह सकते कि हमको थोड़ा बेटर चीज़ दे दो, हम ज़्यादा पैसा देंगे. कहते नहीं, तुम्हारे अकाउंट में जो तुमने डिपॉजिट किया है वही है. और उनको ठीक मालूम है, उससे वो भाग्य को वीव करते हैं. उनको धोखा नहीं दिया जा सकता. तो एक जो चीज़ हमारे जीवन पे ऑपरेट करती है वो है लॉ ऑफ कर्मा. 3 चीज़ें ऑपरेट करती हैं. अब ये लॉ ऑफ कर्मा बहुत जगह श्री अरविंद ने अलग अलग जगह से बताया है, लेकिन एक चीज़ जिससे हमारे जीवन में फल जो मिलेगा आगे वो निर्धारित होता है, और वो ये गार्जियंस ऑफ ट्रूथ हैं, जो उच्चतम देवता हैं, ये लोग डिसाइड करते हैं. ये इसके हिसाब से नहीं जाते कि वो रो रहा है, इसको ये दे दो, उसको फ्री में राशन दे दो, उसको लैपटॉप दान कर दो. ये नहीं देखते हैं. वो जाने देते हैं, अगर इसके द्वार से, कठिनाई के द्वार से गुजरना है तो जाने देते हैं. इन टाइम ही वेट्स फॉर द इटर्नल सवर. उनको पता है कि इसके जीवन में भी एक दिन सूरज उगने वाला है, तो जल्दबाजी नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी चलो सूरज उगा दो. लेट हिम बी रेडी. तो अब ये बात आता है कि फिर हम लोग के जीवन में कोई सहायता है. अब यहाँ वो पैसे जाता है जिसमें ये लाइन है, येट ए स्पिरिचुअल सीक्रेट एड इज देयर. वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक सहायता है जो साथ साथ मनुष्य के चलती है. सीक्रेट एड, दिखा के नहीं. ऐसे नहीं कि कोई मिरेकल हो रहा है, डैजलिंग मिरेकल. वो ले जा रही है हमको एक द्वार तरीके से हाथ पकड़ करके. While a tardy evolution's coils wind on, and nature use her way through adamant, a divine intervention thrones above. The all watchful eye of compassion. अब ये दूसरा चीज आ जाता है. एक है द लॉ ऑफ कर्मा और द नेट ऑफ फोर्सेस. दूसरा है कंपैशन, करुणा. वो क्या करती, बीच बीच में अचानक वो आपको एक ऐसा हेल्प, ये सबके ऊपर नहीं अप्लाई करता है. वो एड रहेगा, आपको रोते बिलखते कहीं ना कहीं सहारा दे के ले जाएंगे. वो बाद में आता है मेडोना ऑफ सफरिंग, जो एंड्योर करने में सहायता करती है. सब होता है. और ये हम लोग बहुत बार जब अपने जीवन को देख करके परेशान होते हैं तो ये ग्रेट वंस का लाइफ पढ़ना चाहिए. देखिए, सिख के जो गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, तब उनका बच्चों को दीवार में डाल दिया जिंदा, उनको खौलता हुआ आग के मतलब तवा के ऊपर रखा, उनको बैठाया कि तुम इस्लाम में कबूल कर लो. वो बोले नहीं. वो चैलेंज किए थे कि अगर तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा तो सारे मेरे हिंदू भाई लोग कबूल कर लेंगे. तो कोशिश किए, उनका दोनों बच्चा को दीवार के अंदर ख़त्म कर दिए, नहीं कबूल किए. फिर उनको ऐसे किया, बहुत टॉर्चर किया. इवन जो व्यक्ति उनको जेल में खाना देने आता था उसका पूरा परिवार को समाप्त कर दिए. ये नहीं किए. लास्ट में इनका सिर काट दिए. उन्हीं का सिर के नाम से शीशगंज गुरुद्वारा बना हुआ है. गुरु गोविंद सिंह उसको, उनका जो डिवोटी है वो लेकर के जाता है. तो किस इन घटनाओं से गुजरे हैं. जब हम इन लोगों का चीज देखते हैं, श्री अरविंद का जीवन 1 साल, मालूम नहीं क्या होने वाला है, इससे अंदर में साहस मिलता है. येट, फिर भी ये येट वर्ड, ए स्पिरिचुअल सीक्रेट एड इज देयर. उन्हीं के मृत्यु से हम देखते हैं कि जब तेग बहादुर का सेक्रीफाइस होता है, औरंगजेब का एम्पायर विनाश करने का टाइम आ जाता है. बाहर से लगता है कितना बुरा हुआ, अंदर का ट्रूथ ये है कि उन्होंने अपने सैक्रिफाइस से एक महाशक्तिशाली मुगल एम्पायर का विनाश लिख दिया. होता है ऐसा कभी कभी, एक ह्यूमन बीइंग अपने सैक्रिफाइस से दरवाजा खोल देता है भाग्य को बदलने का. अभिमन्यु की बात हो रही थी, ऐसा इट्स ए नोन थिंग. Alive in a dead rotating universe, we whirl not here upon a casual globe. केवल ऐसे नहीं है मैकेनिकल लॉ ऑफ कर्मा चलता जा रहा है, हम पकड़े गए इसमें. कुछ है जो हमारे साथ साथ चलता है, वो हमको बहुत बाद में पता चलता है. और अपने जीवन में भी अगर हम लोग देखें,
हर किसी के जीवन में लाइफ तो मेंटल प्लानिंग से नहीं चलती है, हालांकि हम लोग सब चाहते हैं कि हम मेंटल प्लानिंग से हो। बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड घटनाएं होती हैं। तो जब हम लोग पीछे देखते हैं तब समझ आता है कि अरे हम कैसे इससे निकले, कौन निकाल के लेके गया ये महाअंधकार में से। उस समय लगता था सब खत्म हो गया। तो ये एक कोई है जो साथ चलता है। वी वर्ल नॉट हियर अपॉन ए कैजुअल ग्लोब abandoned to a task beyond our force। ये काम कि तुम रूपांतरण या इवोल्यूशन ऐसे नहीं कि अपने आप हो रहा है, लगता है ऐसा, लेकिन साथ में कोई है जो हमको ठीक समय पर एक हल्का सा झटका दे देता है। जैसे ट्रेन जा रही है ना, हल्का सा उसको मोड़ दिया, उसको पता नहीं चला क्या हुआ, और फिर वो दिशा बदल गई। फिर एक जगह एक दूसरा टर्न दे दिया समय समय पर। श्री अरविंद एसेज ऑन द गीता में प्रारंभ में ही बताते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण का जो संबंध है, इट रिवील्स टू अस द डिवाइन डीलिंग्स विद आवर ह्यूमैनिटी। तो उसमें बताते हैं वेयर एवर द एक्शन फॉलोज इट्स नेचुरल कोर्स एंड द प्रोटोगनिस्ट आर ड्रिवन बाय द ईगो, ही लेट्स इट टेक इट्स ओन कोर्स। But at every critical juncture his hand is felt। Suddenly द्रौपदी वहां पर, अरे ये दुर्वासा ऋषि को कैसे खिलाएंगे, अचानक श्री कृष्ण जी आ जाते हैं, मेरे को खाना दो खाना दो, अक्षय पात्र खाली है। Suddenly he will, एक एड हुआ, फिर देन अगेन एक्शन परस्यूज इज नेचुरल कोर्स। जहां जहां हम ईगो के हिसाब से, क्योंकि उसको डेवलप होके द ईगो हैज टू फाइंड इट्स अल्टीमेट, जब पक्का हो जाता है, राइप हो जाता है, बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं, उसके बाद व्यक्ति कहता है ना माँ हो गया, सब मांग के देख लिया, भूल किया एक ही को मांगना चाहिए था। लेकिन उसके लिए डोर से गुजरना होता है। नहीं तो भगवान के पास भी व्यक्ति को लगता है कि काश मेरा लाइफ वैसा होता, इसके जैसा होता, उसके जैसा होता। तो उससे गुजर के भगवान कहते चल तेरे को लेके चलता हूँ, ये रास्ता भी दिखा देता हूँ। जो 3 कौड़ी सील वाला कहानी ना, स्वप्न, हरि मोहन और 3 कौड़ी सील, वही चीज होता है। इवन थ्रू द टैंगल्ड एनार्की कॉल्ड फेट एंड थ्रू द बिटरनेस ऑफ डेथ एंड फॉल, एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज फेल्ट अपॉन अवर लाइव्स। क्या सुंदर बात कह रहे हैं, टैंगल्ड एनार्की। हम लोग कोशिश करते हैं फेट को ओवर सिंप्लीफाई करने का। ये बुरा कर्म किया था, ये पनिशमेंट मिल गया, वो किया था तो ये उसको रिवार्ड मिल गया। इट्स नॉट लाइक टैंगल्ड एनार्की। गीता कहती है गहनो कर्मणि गति। इतना सिंपल नहीं होता है। भगवान एक सीईओ के तरह बैठे हैं, एक हाथ में प्रमोशन कार्ड, दूसरा हाथ में छड़ी तो अच्छा किया, मेरा रोज मंदिर जाके पूजा करता था, चल ले ले। अच्छा, तो भगवान में नहीं मानता था, अभी बताता हूं मैं छड़ी मार के भगवान के। उनका ये तरीका नहीं है। पता चला जो एथीस्ट है वो तैयार हो रहा है कल एकदम। अरे चैतन्य महाप्रभु का कहानी पढ़ी है ना, कितना अद्भुत है, कैसे गौरांग बनते हैं निमाई से। तो इट इज अमेजिंग हाउ सडनली ही टर्न्स एंड बिकम्स ए भक्ता। और डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, सब डिबेट कहाँ छोड़ करके भगवान के इतना मस्त होकर के कि अंत में सागर को देख के कहते हैं ये भी कृष्ण है। He plunges into that, no? That's how he leaves his body. It's unimaginable. कोई निमाई पंडित का कहानी 20 साल तक पढ़ेगा, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि he will change और create a wave of bhakti as never before. उनको देख करके कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और क्या उनके जीवन में टर्न, ऐसा भी नहीं कि कोई घटना हुआ, वो आया एक टर्न। भगवान का अपना तरीका है, इन टाइम ही वेट्स। तो टैंगल्ड एनार्की, कोई कहेगा ये कैसे हो गया। उस समय बहुत लोग होंगे जो भगवान का नाम लेते होंगे, भरोसा करते होंगे, सब पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन उनके जीवन में ये चेंज नहीं आया जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन में चेंज आया। ऐसी अनेकों अनेकों घटनाएं हैं। वो जो हाथ है वो क्या कर रहा है,
ये तो पता चल गया कि ऐसा नहीं कर रहा है कि हर बार में आपको आपने इतना रुपया दान दिया, तो ये नहीं कर रहा है, तो फिर कर क्या रहा है? ये हाथ साथ में हमारे हमको पकड़ के लेके चल रहा है, तो उसका काम क्या है? क्या केवल हमको सपोर्ट करना है इस जर्नी में, या कुछ और है? An outstretched hand is felt upon our lives. It is near us in unnumbered bodies and births. धीरे धीरे वो अपने आप को उद्घाटित करता है, अपने आप को नियर अस। जैसे जैसे हम ये जन्म मृत्यु के द्वार से गुजरते हैं, वो और करीब महसूस होने लगता है कि हाँ, कुछ तो है जो हमारे पास है। In its unslackening grasp, it keeps for us safe the one inevitable supreme result. No will can take away and no doom change the crown of conscious immortality. वो क्या अपने हाथ में रखे हुए है, ट्रम्प कार्ड की तरह। ये सब चीज ट्रांजिएंट चीज, आते हैं जाते हैं, ये तो जीवन का एक सत्य है। इसके लिए कोई बहुत स्पिरिचुअल होने की जरूरत नहीं है, ये जीवन को थोड़ा देख के पता चल जाता है। इट इज द लेसन ऑफ लाइफ दैट एवरीथिंग फेल्स ए मैन एक्सेप्ट द डिवाइन। और उसमें बताते हैं ब्लोज कम टू एवरीबडी, दे डू नॉट कम बिकॉज देर इज समथिंग बैड इन यू। अक्सर लोग बोलते हैं अरे मेरा जीवन में ऐसा हुआ, मैं क्या पाप किया, क्या खराबी किया, क्या पता आप पुण्य किए हैं। एक श्री अरविंद का जोक है, उसमें बताते किसी ने श्री अरविंद को पूछा, वो मेरा इतना बुराई करता है, निंदा करता है, तो बोलते हैं कि तुमको याद नहीं है ईश्वर चंद्र विद्याशंकर का कहानी? कोई उनका निंदा करता था तो वो कहते थे इसका तो मैं कुछ भी भला नहीं किया, ये मेरा निंदा क्यों कर रहा है? भलाई करो तो निंदा, ऐसा है सत्य जीवन का। यू विल सी इट, आई हैव सीन। क्यों? क्योंकि भलाई करने से अब वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है आपको, इसका तो अधिकार है मेरा भला करना। अरे वो कर रहा है आपको, आप ग्रेटफुल रहो। माता जी धम्मपद में भी बताते हैं, क्योंकि धम्मपद में लिखा है कि यू शुड ऑलवेज रिटर्न लव फॉर हेट। तो माँ कहती है बाद में करना, पहले लर्न टू रिटर्न लव फॉर लव, लव फॉर हेट। लेकिन उसको भी माँ बताती कि लव फॉर हेट करने लगोगे तो जीवन में एक इंडोलेंस आ जाएगा सब लोग, पर पहले लर्न टू रिटर्न लव फॉर लव नहीं है जीवन में। अब जैसे भी इंसान इसको समझे वो स्वार्थ का जीवन, तो फिर क्या चीज़ है उसके हाथ में है जो हमको वो सही समय पर देगा। No will can take away and no doom change the crown of conscious immortality the Godhead promised to our struggling souls when first man's heart dared death and suffered life. ये ओरिजिनल प्लान वो था ना, toward the ends of the mysterious plan. तो ओरिजिनल प्लान आप बता रहे हैं कि जब हम सब कूदे इस महाअंधकार में तो क्या प्रॉमिस किया गया था? ये प्रॉमिस किया था, यू टू विल बिकम ए गॉड हेड, इमॉर्टल। क्योंकि पहले बता चुके हैं ना कि इमॉर्टल्स इवन ग्रेटर देन द गॉड्स, माँ ने बताया मनुष्य का नियति है, लेकिन पहले गॉड्स उसको अच्छा से ट्रेनिंग देते हैं, पर मनुष्य का नियति है कि देवताओं के भी ऊपर जाएगा। ये माँ बताती कि ही कम्स फ्रॉम वेरी हाई, फ्रॉम ए प्लेन ग्रेटर देन द गॉड्स, पर वो ही हैज फॉलन। और क्यों गिरा है माँ बताती है, क्योंकि उसको केवल एक चीज सिखाना है जो उसके अंदर नहीं है, वो है विनम्रता, ह्यूमिलिटी। पर ये विनम्रता इज नथिंग टू डू विद जो हम समझते हैं कोई भी आमने सामने आप बहुत बड़े महान है, ये तो मतलब के लिए विनम्रता। विनम्रता का मतलब है कि हम कितने भी कुछ भी जान लें, हमेशा ज्ञान अनंत है, प्रेम अनंत है, भगवान अनंत हैं, बिफोर द डिवाइन, दैट इज ह्यूमिलिटी। तो मनुष्य भूल जाता है, थोड़ा सा अनुभव होता है हम बहुत बड़े साधक हैं,
आपको मालूम नहीं है, आश्रम में 50 साल से रह रहे हैं, क्या हुआ? कौन जाने कौन कितना जन्म से भगवान से जुड़ा हुआ है। ऐसा हुआ है माँ श्री अरविंद के साथ। माता जी श्री अरविंद बताते हैं, चारूचंद दत्त थे ना, वो तो गुस्सा हो गए थे श्री अरविंद से। कहते हैं हाँ चारू को मैं जानता, गुस्सा थे वो, नाराज हैं, मैं नहीं जाऊंगा उनके पास। उनकी वाइफ कहती थी आप उनके पास जाओ, आपका मन शांत होगा। नहीं 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 जाऊंगा। देखो मैं उनको चीफ कहता था, स्वतंत्रता संग्राम में छोड़ के चले गए। उसको समझ नहीं आता था कि क्यों गए हैं श्री अरविंद। तो श्री अरविंद से किसी ने पूछा आप चारू को जानते हैं? हाँ, यस, ही इज वन ऑफ दोज हु वाज इन फ्रंट रैंक ऑफ ह्यूमैनिटी, समवन विद हुम आई फील वी हैव बीन टुगेदर इन द बैटल ऑफ द एजेस। आप सोचिए एक व्यक्ति बाहर से कोई बैटल ऑफ द एजेस। मेरे ही भूल है, मेरे ही थोड़ा प्री ऑक्यूपेशन है, इस लाइफ में अभी तक उनको बुला नहीं पाया। और चारूचंद्र दत्त जब आते हैं फाइनली, पढ़ के क्या उनके जीवन में घटित हुआ होगा, तो उनको जब दर्शन डे में क्यों चलता था, सबसे आगे चारूचंद्र दत्त को फर्स्ट ही शुड कम, देन बाकी सब आएंगे। एक बार किसी ने बाईपास करने का तो रुकवा दिया श्री अरविंदो ने, हु इज कमिंग? तो चंपकलाल जी वो फल, नो, चारू हैज टू कम फर्स्ट। अब ये क्या रिलेशन है सोचिए, बाहर का एक रिलेशन है, अंदर का कुछ और है। वो कॉन्शियस इमॉर्टलिटी उन्होंने रखा है। दारा शिको उपनिषद इतना ट्रांसलेट किया, सिर कट गया, फिर भी ये जन्म में मुस्लिम घर में पैदा हुआ, घूम फिर के माता जी के पास आया, और श्री अरविंदो के पास आके उसको यही प्रॉब्लम है, क्या भगवान सब जगह? अभी इस्लाम में तो ये नहीं है कि भगवान सब जगह है, क्या भगवान सब जगह है? तो श्री अरविंदो ने कहा हाँ, समुद्र में भी। हाँ, उनको ये लगता था कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए श्री अरविंद मुझे अनुभव नहीं देंगे, कृष्णा कृष्णा ये लोग बोलते रहते हैं। एंड सडनली ही हैड द विजन ऑफ द डिवाइन एवरीवेयर। श्री अरविंदो अपना पाँव उठाते हैं और ऐसे स्टूल पे डाल के, यस ही इज एवरीवेयर। तो ये माँ से मिलने जाते हैं, माँ बोलती हैं दारा यू हैव कम। नो मदर, आई एम नॉट दारा, आई एम सैयद इब्राहिम। ओह हो, आई नो यू आर दारा। अब देखिए वो समय 400 साल 500 साल पूर्व जो भी औरंगजेब का, और आज का समय, कैसे वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड उनको ले करके ऑल द वे, कौन सा घुमाव वाला रास्ता से गए होंगे। इवन औरंगजेब वो तो रुक नहीं सका यहाँ पर, उन्हीं के ब्रदर के रूप में आया था, छोटा भाई बन के सेवा करने के लिए। फाइनली ही कुडंट स्टे, लास्ट 2 years पार्टीशन हुआ तो चला गया। लास्ट में उसका वो पूर्व जन्म का संस्कार खत्म नहीं हुआ था। पर ये देखिए यात्रा कैसे चलता है, उनका हाथ में क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी। हम भटकेंगे इधर उधर, लेकिन वो साथ में जाएंगे। जहाँ भटकना जरूरी है भटकने देंगे, क्योंकि भटक के भी रास्ता मिलता है। हम लोग यही तो कर रहे थे कॉलोनिया ने, कहीं ना कहीं कोई प्रभंजन जी चितौया होंगे जो हम लोग को बता देंगे कि रास्ता इधर से है, लेकिन थोड़ा सा भटकने, ये एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग बेटर याद रखेंगे ये सारा। हम क्योंकि हम लोग कंटूर, अभी रोड बदल गया, झोपड़ी बदल गया, अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग ऐसे कि फील्ड से हमको जाना है जो ये बाहर का चीज बदल जाता है। तो वो डिवाइन कॉन्शियसनेस, डिवाइन हैंड कॉन्शियसनेस ही नहीं, एज ए बीइंग, एज ए पर्सन, हमको ये सब चीज के द्वार से ले जाते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि साथ में कुछ नहीं जाता सिवाय तुम्हारे कर्म के, उनको कहना चाहिए एक और जाता है, भगवान हमारे साथ जाते हैं। चिता पर भी लेटते हैं, गर्भ में भी आते हैं, और वहाँ से फ्रॉम बर्थ टू डेथ, फ्रॉम डेथ टू बर्थ, ही इज़ द वन, साथ जाते हैं। तो यहाँ इसका आशय है कि वो अनेकों जन्म में वो हमारे जन्म जन्म के साथी हैं। जिस दिन मनुष्य ये जान जाएगा तो कभी भी वो टेम्पररी चीज़ के खोने का दुख नहीं करेगा।
तो जो लेटर में बता रहा था श्री अरविंदो का, यही वो कहते हैं, ब्लोज कम टू ऑल ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे आर अटैच्ड विथ थिंग्स दैट आर टेम्पररी. अब टेम्पररी चीज छिन गया तो अब बताइए लॉजिकली, इज इट ए ग्रेस और इज इट ए पनिशमेंट? सोचने की बात है. एक दृष्टि से लगता है ग्रेस है, जो चीज हमको बांध के जकड़ के रखा था छिन गया. दूसरा दृष्टि से पनिशमेंट है. लेकिन जो असल चीज है उसके लिए हमको तैयार किया जा रहा है. द क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी द गॉड हैड प्रॉमिस्ड towards struggling souls when first man's heart dared death and suffered life. ये होता है भगवान का करुणा जो ऐसे काम करता है जिसको हम कल्पना के परे है. ये कहानी हम लोग बहुत बार शेयर किए हैं, लेकिन फिर भी हमेशा नारद जी भगवान से पूछते हैं माया बताइए, भगवान कहते हैं तू मेरे लिए पानी लेके आ. अभी सुपर ब्रीफ फास्ट फॉरवर्ड में कहानी, पानी लेने जाते हैं तो पनघट पे उनको प्रेम हो जाता है, शादी कर लेते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं. एक दिन सब स्वाहा हो जाता है. कहते हैं भगवान तुम कितने क्रूएल हो, मेरे साथ ये क्यों किया? तो उनको भगवान का पहले पानी तो पिला फिर मैं बताऊंगा. तो पानी लाने गया था मेरे लिए. ये बात कहानी लगती है. मैंने अपने जीवन में ऐसी घटनाएं देखी हैं, बहुत सारे दुख लोगों के देखे हैं मैंने. एक व्यक्ति जो बहुत साल से आश्रम आना चाह रहा था, कहीं पढ़ा था, आश्रम नहीं मतलब एक पढ़ रहा था, ठीक है, फिर और भी कुछ पढ़ा, डिबेट डिस्कशन अच्छा है, शायद 20-25-30 साल गुजरा होगा, मुझे याद नहीं. अचानक एक दिन आश्रम आया, वो हस्बैंड वाइफ आके तो रोना उनका चालू, जैसे क्या हुआ क्या हुआ. उनके 4 बच्चे, बड़े बच्चे, सब 20s में. एक ही दिन एक ही समय ऑल 4 डाइड, ड्राउन्ड इन द मोस्ट अनयूजुअल वे. तो कल्पना के परे है. कल्पना कर सकते हैं इससे बड़ा दुख किसी को, पेरेंट्स को हो सकता है. लेकिन आयरनी देखिए कि जो सबसे छोटा बेटा जो गया, वो फेट ने अरेंज किया, सब एक जगह मिलेंगे और ऐसा जगह जहाँ डूबने का कोई कल्पना नहीं कर सकता है. खैर वो एक, उसको ना ही डिस्कस करें. पर छोटा बेटा ने, मम्मी पापा आप लोग बहुत दिन से कहीं गए नहीं, मैं आप लोग को कहीं जाने के लिए कुछ अरेंज करता हूँ. ऑनलाइन टिकट परचेज किया. कहाँ का? पांडिचेरी का. आप आश्रम होके आइएगा, थोड़ा घूम के आइएगा. आप देखिए ये घटना हो गया, लेकिन बच्चा ने टिकट दे के गया है तो दे केम टू आश्रम. और जो उनका दुख, रोना, इसमें क्या आप सांत्वना दे सकते हो? यही कि आप माता जी के पास जाके समाधि पे सारा दुख रो लीजिए. इनका जीवन में वो टाइम से ऐसा परिवर्तन आया कि पूरी तरह, जिसको बोलते हैं ना माँ का हो जाना, ये कैसे होता है? ऑर्डिनरी व्यक्ति तो ऐसे सोचेगा कि श्रद्धा खत्म हो जाएगा. और अब इतना वर्षों बाद वो बोलते कि मैं जानता हूँ ये मुझे माँ ने अपने पास लाने के लिए ये सारा घटना किया. ये कौन सा सत्य कहाँ प्रकट हो रहा है? कोई उनको समझाया नहीं है. ये अंदर से ये चीज़ समझ आ रहा है. दोनों का लाइफ, ये नहीं कि उसका दुख कहीं एक रहता है, पर उससे कहीं ज़्यादा ये सत्य प्रकट हो गया जीवन में कि पूरा दिन रात कहाँ पर, ये सब एक अलग चीज़ है. मतलब लाइफ चेंज्ड बाय दैट इवेंट, बट चेंज फॉर गुड. बाकी बच्चे, उनका अपना यात्रा है. इफ यू लुक एट इट लाइक दैट, उनका अपना यात्रा है. भगवान उन सबको ले जा रहे हैं अपने अपने यात्रा से. तो उस सेंस में अगर हम देखें उस वाइडर पर्सपेक्टिव से, तो एक अलग सत्य सामने प्रकट होता है. अब ये तीसरा चीज आता है. तो एक हुआ लॉ ऑफ कर्मा, दूसरा कंपैशन, लाइफ में चलता है साथ में. तीसरा होता है ग्रेस. ये 3 श्री अरविंद बताते हैं. एक होता है लॉ ऑफ कर्मा, नॉर्मल कोर्स में वो ऑपरेट करता है, वो गॉड्स. दूसरा होता है कंपैशन, वो लॉ ऑफ कर्म के बीच में भी सीक्रेटेड, जगह जगह. कंपैशन आपको नेट से बाहर निकालता है, लेकिन आपका नियम नहीं बदल रहा है. आप फंस गए स्कूटर पे, आपका क्या वो सब पेपर नहीं है, तो
आपने फ़ोन किया, पिताजी ने किसी और को फ़ोन किया, उसने मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को फ़ोन किया, वहाँ से आया पुलिस को, छोड़ दो ये हमारा आदमी है, और छूट गया। नियम बदला क्या? नहीं बदला। दोबारा आप गलती करेंगे, आप पकड़े जाएंगे। नियम बदलने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है। दैट इज द अवतार, ग्रेस। तो लेकिन अभी यहां पर थर्ड इज ग्रेस। ग्रेस क्या करती है? हर चीज को प्रगति का माध्यम बना देती है। दो एस्पेक्ट है ग्रेस के, एक तो पीस देती है संसार के दुख पीड़ा में, दूसरा प्रगति का। अब यहां थर्ड चीज आती है, वन हु हैज मेड दिस वर्ल्ड, वन हु हैज शेप्ड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड। ये नहीं समझना कि भगवान तो कहीं सो गया है, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। थी ना मूवी, बैजू बावरा, मर जाता है बच्चा तो गाना गाते गाते सुनते मोहम्मद रफ़ी का गला रप्चर हो गया था, इतना वो हाई पिच में स्केल में गाया वो गाना, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे। जैसे कि वो इतना हाई नहीं गाएंगे, भगवान सुनेंगे नहीं। कुछ लोगों को ये आइडिया होता है कि जितना ऊपर चढ़ के हम भगवान को चिल्लाएंगे माइक पर तो भगवान सुनेंगे। शायद वो बंद कर देंगे दरवाजा, बहुत जोर से चिल्ला रहा है तू, धीरे से बोल, मैं सुन सकता। तो यहां पर अब आता है, वन हु हैज शेप्ड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड, आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे। अब यहां उससे भी ऊपर का ट्रुथ, आपको लग रहा था भूल है, भूल नहीं है। युधिष्ठिर, तुमको लग रहा है कि तुम हारे, शकुनी ने हराया, नहीं। तुम्हारे अंदर ये जो भाव है, मेरा राज्य, मेरी वाइफ, मेरे भाई, इसको लेके तुम धर्मराज अधिकारी नहीं बन सकते हो। मैं इसको ऐसे हटाऊंगा कि दोबारा तुम कभी सोचोगे नहीं कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरा राज्य है। यही तो भूल था युधिष्ठिर का। हाउ कैन यू पुट इट ऑन, मतलब युधिष्ठिर धर्मराज है, लेकिन देखिए कायदे से उनको ये कहना चाहिए था कि कुछ भी तो मेरा नहीं है, लेकिन ये नहीं, उनको लगता है मेरा है। इवन धन उनका नहीं है। राजा के लिए धन भी दूसरों का दिया हुआ है, वो उसको मिसयूज नहीं कर सकता है वो, लेकिन जाते हैं। तो भगवान कहते हैं अभी आ गया, समझ आ गया, अभी दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। तो आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे, ही वर्क्स थ्रू द फियर्स vicissitudes of our lives, he works through the hard breath of battle and toil, he works through our sins and sorrows and our tears. कोई व्यक्ति पाप में रत है, बाहर से अरे ये पापी, कौन जाने उसके हृदय में क्या चल रहा है, कौन जाने कि आज उसका पाप जो एकदम एक्सट्रीम पे चला गया है वो इसका आखिरी पाप हो। एग्जॉस्ट कर रहे हैं भगवान। मल्लिदा की एक बड़ी सुंदर राइटिंग है, रावणा डिस्ट्रॉयड इज रावणा कन्वर्टेड, ही बिकम्स वंस अगेन द भक्ता ऑफ द लॉर्ड। तो ये हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि भगवान कैसे काम कर रहे हैं। वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड लेकिन ये सब के बीच से ले जाता है। हिज नॉलेज ओवर रूल्स आवर नेसियंस। भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो बहुत लोग कैसे करें, क्या करें, वो जानते हैं, दिल के अंदर जानते हैं। आप पद्मासन में बैठे हैं, सांस ऐसे कर रहे हैं, आपका रीढ़ का हड्डी 90 डिग्री है, ये सब नहीं, वो अंदर में देख रहे हैं ये रावण वाला कैटेगरी का है कि हाँ, वो जानते हैं। श्री अरविंद कहते हैं द डिवाइन नोज हिमसेल्फ इन द हार्ट ऑफ द सीकर। वो सबरी का बेर, लेकिन आप इसको अच्छा मैं झूठा करके खिलाऊंगा तो भगवान खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सबरी का हार्ट चाहिए, सबरी का हार्ट चाहिए। तो ये भगवान का, ही नोज हिमसेल्फ इन द हार्ट ऑफ द क्रीचर। तो हम फिर क्या करें? ये अब क्यों है आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज फेल्ट अपॉन आवर लाइफ, तो हम क्या करें जीवन को? ये सब बहुत अच्छा है। तो कहते हैं वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर, वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर, वॉट एवर अवर स्ट्रॉन्ग इल्स एंड प्रेजेंट फेट, when nothing we can see but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. बस इतना श्रद्धा बना के रखो और एंड्योर करो। बार बार माँ कहती हैं फेथ एंड एंड्योरेंस। श्री अरविंद फेथ को कहते हैं कल्याण श्रद्धा।
कुछ भी हो रहा है जीवन में, ये फेथ रखो कि भगवान जानते हैं, वो मेरे साथ हैं, मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पास वो दृष्टि नहीं है, लेकिन आज नहीं दिखाई दे रहे हैं, कल जरूर दिखाई देंगे। तो फेथ एंड एंड्योरेंस जर्नी है, किसी के लिए शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट साधना। श्री अरविंद का लेटर है, देयर इज नो शॉर्टकट साधना लाइक फ्रेंच मेड इजी विदाउट टीयर्स। ऐसा नहीं है। जो भी ये रास्ता से गए हैं इस तरह से, वो बाहर में दिखाई दे नहीं दे, दे हैव टू पे द प्राइस। लेकिन श्रद्धा के साथ, आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर अवर इनबॉर्न राइट। एक डेट भी फिक्स है, टाइम फिक्स है भगवान के रिवेलेशन का। हम नहीं जानते हैं, उनका कैलेंडर में है। माता जी कैसे याद रखती थी, आश्चर्य होता है। कोई लिख करके नहीं, बाद में तो ये आने वाला है, बट शी वुड नो एग्जैक्टली। अचानक उसको बुलाओ, ऐसे कितनी घटनाएं हैं। शी न्यू, आज इसका बर्थडे है, इसके लिए ये चीज तैयार करके रखना है। ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन। हमको श्रद्धा और एंड्योरेंस के साथ अपना जीवन भगवान को समर्पित करके, ऑफर करके बढ़ते चले जाना है। अच्छा होगा, बुरा होगा, सिन, सॉरो, टीयर्स, वार, बैटल, टॉयल, सब स्वेट, वी हैव टू नो कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका हाथ हमारे साथ है। A date is fixed in the calendar of the unknown, an anniversary of the birth sublime. Our soul shall justify its checkered walk. All will come near, that now is not or far. असंभव नहीं है, वो अभी लग रहा है, वो आएगा, लेकिन कुरुक्षेत्र है बीच में। These calm and distant might shall act at last. अब यहां पर फाइनलिटी के साथ अचानक, जैसे होता है ना पुराना हिंदी सिनेमा में, अभी भी शायद होता है, मालूम नहीं, पहला हाफ में तो हीरो पिट रहा है, पिट नहीं रहा है, सब ट्रेजेडी हो रहा है। दूसरा हाफ में लगता है कुछ होगा कुछ होगा, अंतिम समय तक लगता है कुछ नहीं, क्या होगा बेचारा का, मार पीट के उसका मतलब हड्डी पसली सब टूटा हुआ है। अचानक लास्ट सीन कुछ होगा, आपको भी समझ नहीं आता है क्या हो गया, ये सब बदल गया। होता है ना ऐसे मैजिक, हाँ सब बदल गया, कुछ कुछ हुआ, वो विलेन मर गया, हीरोइन रिलीज हो गया, ये भी समथिंग हैपेंड, समथिंग लास्ट सीन में। वो सडनली वो काम एंड डिस्टेंट माइंड्स, वो एक अचानक कोई पता नहीं कहां से आ जाएगा, उसका दोस्त, वो सुपर हीरो की तरह एक गोली चला देगा, सब चेंज हो जाएगा। सो गॉड्स का इंटरवेंशन जो पूरे यात्रा को समराइज कर देता है, ओके नाउ योर टाइम इज टू रियलाइज, फट से लेकर के कम, आपका नाम आ गया, नंबर आ गया, आप कहीं खड़े थे, आपको क्यू के बाहर से लेकर के भगवान के सामने खड़ा कर दिया। ये कहानी है, और लास्ट के 2 लाइन इसमें हैं, immovably ready for their destined task, the ever wise compassionate brilliances. वो कंपैशन से भरे हुए हैं ये लोग भी, ब्रिलियंसेस, जो सूर्य के संतान हैं, आदित्य, कंपैशनेट ब्रिलियंसेस, await the sound of the incarnate voice to leap the bridge and chasms of ignorance and heal the hollow yearning gulfs of life and fill the abyss that is the universe. अब यहाँ संकेत है, इनकारनेट डिवाइन क्या करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि ये हो, इतना कठिन यात्रा हो, लेकिन वो इट इज़ इन द लॉजिक ऑफ थिंग्स। आज के समय में वो उस इनकॉन्शियंट को भरने का काम देवताओं का ही काम ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आपको, लेकिन उनका हेल्प भी बड़ा अजीब होता है, कठिन उससे, लेकिन वो मार्क कर रहे हैं, उनका रजिस्टर में लिखा हुआ है, ये आ रहा है वो आ रहा है, नाम से नहीं वैसे जानते हैं।
उनका अपना नाम होता है जो सटल वर्ड्स में होता है, बाहर का नाम नहीं होता है। तो प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। फिर जब इनकारनेट डिवाइन आते हैं तो वो इस गल्फ को शरीर धारण करके, देवता नहीं शरीर धारण करते हैं, भौतिक प्रकृति का नियम बदलते हैं। यानी आपको आरटीओ जाके लाइसेंस लेने के लिए पैसा देना होता था, तो अचानक भगवान बोलते हैं कि अच्छा, या राजा बोलता है एक बार मैं भी ट्राई करूं। देखते हैं तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, तो हर जगह पैसा देना होता है। तो बोलता है अभी मैं सब कुछ डिजिटल बना दूंगा। अभी क्या हुआ, द वे ऑफ लाइफ चेंज्ड। अभी कोई बीच में है नहीं पैसा लेने वाला। तो दैट इज द डिफरेंस। गॉड्स कैनॉट चेंज द लॉ, उनका हाथ में नहीं है, विधान को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उनका हेल्प भी ऐसा होता है हमको समझ नहीं आता है। भगवान भी अंदर से हेल्प करते हैं सोल की यात्रा में, चेकर्ड वॉक, लेकिन इनकारनेट नियम को बदलते हैं। और नियम को बदलने के लिए उनको पहले नियम के अधीन आना पड़ता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन श्री अरबिंदो एंड द सेंट सेजेस। सेंट और सेजेस अबव द लॉ, कुछ लोगों को रास्ता बता देते हैं ये विधान से बाहर जाने का। अवतार बंध जाते हैं विधान के अंदर ताकि वो उस विधि के विधान को बदल सके। और बस चूंकि हम लोग पढ़ें ये पूरा, ये भगवान का एक्शन देवताओं के थ्रू, कंपैशन, ग्रेस, उसके बाद वो कनेक्ट करते हैं कि लोअर पोल में क्या हो रहा है, क्योंकि वो स्टार्ट किए थे टुवर्ड द एंड्स। तो यहाँ आता है नेक्स्ट पेज पर, हियर मीन वाइल एट द स्पिरिट्स ऑपोजिट पोल इन द मिस्ट्री ऑफ द डीप्स दैट गॉड हैज बिल्ट फॉर हिज अबोर्ड बिलो द थिंगर्स साइट, in this compromise of a stark absolute truth with the light that dwells near the dark end of things, in this tragic comedy of divine disguise, this long far seeking for joy ever near। पूरा लंबा पैसेज है जिसमें वो बताते हैं कि इस पोल पर लेकिन क्या हो रहा है। यहाँ से जब देखते हैं तो लगता है ये जॉय चाहिए था, हाथ से छूट गया, भगवान बहुत खराब है। ये था रसगुल्ला, मुंह तक आया, छीन लिया। छीना वहां तक नहीं है, मेरा शत्रु को दे दिया। मेरा छीन के मेरा सामने मेरा शत्रु को दे दिया, ये क्या तरीका है भगवान। तो ये यहां पर हो रहा है अभी। और क्यों हो रहा है, लास्ट की लाइंस, all she foresees in massed imperative depths, the dumb intention of the unconscious gulfs। Okay, last के दो लाइन, privy to a summit victory's vast descent and the portent of the soul's immense uprise। यहाँ भी वो विजडम काम कर रही है, वो जानती है प्राइवी वहाँ पहुँचाना है इसको बीच में रोक करके चाय पानी नाश्ता में मत भुला देना, ज़्यादा देर करेगा चाय पानी नाश्ता हटा देना। इससे ट्रेनिंग होता है ना, आप देखिए कमांडो ट्रेनिंग, मिलिट्री का ट्रेनिंग ऐसे होता है ना, तब वो तैयार होते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए। ऐसे थोड़ी बाद में कि अरे वाह क्या किया, लेकिन लुक एट द वे वन हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड, पोटेंट ऑफ द सोल्स इमेंस सरप्राइज। और वो जानते हैं कि एक पॉइंट पर आके डिसेंट विल कम, जो आपको निकाल के इसमें से दूसरा ट्रैक पर ले जाएगा। चूँकि इतना हम पढ़ चुके हैं, 2 लाइन और, ये तो सारा प्लान बता दिए, यात्रा बता दिए, लेकिन जो मुख्य चीज़ हमको याद रखना है, ऑल हियर वेयर ईच थिंग सीम्स इट्स लोनली सेल्फ आर फिगर्स ऑफ द सोल ट्रांसेंडेंट वन। आप जो अल्टीमेट ट्रूथ बता रहे हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये दिया वो छीन लिया, आर फिगर्स ऑफ द सोल ट्रांसेंडेंट वन। सबके अंदर वही छिपे हैं और वही ये खेल खेल रहे हैं सृष्टि में। और ये खेल केवल खेल नहीं है मस्ती के लिए, इसमें मस्ती के लिए तैयार करना है हम लोग को, मतलब अल्टीमेट डिलाइट के लिए हमको भगवान ये खेल खिलाते खिलाते तैयार कर रहे हैं। जैसे माता जी टेनिस खेलते खेलते साधकों को तैयार कर देती थी, उनके कर्म काट देती थी,
वैसे ये खेल खेलते खेलते भगवान हमको उस इमेंस अपराइज में खेलते खेलते पता भी नहीं चला कि आधा पहाड़ चढ़ गए. क्या कर रहे थे? बॉल को दूर फेंकते जा रहे थे, आकर्षित कर रहे थे. जब हम बॉल के पास जाते थे, हाथ में लेने वाले फिर से वो ले लिए और दूर फेंक दिए. अचानक आधा रास्ता पहाड़ में. हमको पता चला वो छीनने वाला भी वही था, हमको प्रोत्साहित करने वाला भी वही था, और बाद में बॉल देने वाला भी वही था. ये डिवाइन का खेल है जिसमें वो हमेशा हम लोग के साथ चलते हैं. वी आर नेवर अलोन, द डिवाइन इज विद अस. बार बार श्री अरविंद इसको बताते हैं. हैव फेथ, ही इज द फ्रेंड हु नेवर फेल्स. हैव फेथ एंड ही विल डू एवरीथिंग फॉर यू.